मजहब है, इसके अंदर बाउंड्री है, बाउंडेशन है। ज़कात फर्ज है आपके ऊपर, लेकिन घर का सारा माल लुटा देना गरीबों और मिस्कीनों पर यह जायज नहीं है। क्योंकि सब लुटा दोगे तो तुम क्या करोगे? तुम भीख मांगोगे। फिर इस्लाम के अंदर हज है, साहिब इस्तिताअत पर हज फर्ज है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि हज करने के लिए तुम्हारे पास कुछ ना हो तो अपनी दुकान बेच दो और अपना मकान बेच दो और हज करने जाओ। ये नहीं कहा गया, ये सख्ती नहीं है इस्लाम की। बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, इस्लाम एक बाउंड्री है। आपको ये नमाज पढ़ना है इस वक्त में पढ़ना है, ये नमाज पढ़ना है इस वक्त में पढ़ना है, ये नमाज पढ़ना है इस वक्त में पढ़ना है। 24 घंटे आपको सजदों पे सजदे नहीं ठोकना है। आपके ऊपर ज़कात है, लेकिन एक महदूद दायरा है, इतनी देना है, आपको सारा का सारा माल नहीं लुटाना है। रोजे फर्ज हैं रमजान के, वो कंटिन्यू रखना है, लेकिन रमजान के रोजों के अलावा और दूसरे महीने में, किसी भी महीने में कंटिन्यू रोजे नहीं है। आप अय्याम 20 के रोजे रख सकते हैं, हर महीने 3 रोजे, अरबी की 13, 14 और 15 तारीख का 3 रोजा आप रख सकते हैं, आपको इजाजत है। लेकिन हर महीने आप 20-25 रोजे रखें और कंटिन्यू पैदर पे रखें, यह आपके लिए जायज नहीं है। इस्लाम ने इससे कंटिन्यू रेगुलर रोजा रखने से मना किया है। मेरे भाइयों, हज फर्ज है, लेकिन घर और मकान और दुकान बेचकर हज करने जाने की इजाजत इस्लाम के अंदर नहीं है। यह है इस्लाम, यह है मजहब। इसी तरीके से अला हाज़ल कयास, सारे मसलों को इसी पर कयास किया जाएगा। औरतों पर पर्दा फर्ज है, लेकिन इस हद तक नहीं कि वो बीमार हो जाए और इसके बावजूद भी वो किसी डॉक्टर को, किसी जेंट्स डॉक्टर को ना दिखाए कि नहीं, हमारे जिस्म को और हमारी नफ्स को कोई जेंट्स नहीं देख सकता है, इस्लाम में हराम है। हम अपना हाथ किसी जेंट्स डॉक्टर को नहीं दे सकते हैं नफ्स देखने के लिए। इस्लाम के अंदर पर्दा है, लेकिन इस हद तक पाबंदी नहीं है कि वो बीमारी और मजबूरी में भी घर से बाहर न निकले। उसके लिए इजाजत है, वो जाएगी, डॉक्टर को दिखा सकती है। बवक्ते जरूरत अगर डॉक्टर ऑपरेशन करना चाहे तो उस लेडी डॉक्टर का ऑपरेशन भी कर सकता है। इस्लाम ने यहाँ उसको ऑपरेशन के लिए जेंट्स डॉक्टर की मदद और उसकी हेल्प और उसका के ताउन की इजाजत दी है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें ये बात समझना पड़ेगी कि इस्लाम मजहब है, यहाँ बाउंडेशन है, एक बाउंड्री। इसी तरीके से खाने और पीने के मामले में हमारी मर्जी है नहीं, जो हम चाहें खाएं। ये इस्लाम तय करेगा कि क्या खा सकते हो, और ये भी तय करेगा इस्लाम कि कितना खा सकते हो। जर्जी साहब की दावत आई, बैठ गए साहब, और ये मालूम है कि दावत है, इसलिए दोपहर में भी खाना नहीं खा रहे हैं। क्यों? भूखे रहेंगे ताकि शाम को बस मटन और चिकन पर टूट पड़ेंगे। देश चाहे दावत हो, चाहे घर में हो, चाहे बारात में जाओ या वलीमे में जाओ, बाउंड्री हर जगह है। खाते वक्त अपने पेट के 3 हिस्से कर लेना है। एक हिस्से में खाना खाना है, एक हिस्से में पानी पीना है, और एक हिस्सा खाली छोड़ना है ताकि अल्लाह को याद कर सको और अल्लाह का जिक्र कर सको। मेरे भाइयों, ये बाउंडेशन इस्लाम ने लगाई है। उनके लिए जो अमल करें, उनके लिए नहीं जो सिर्फ सुनने आए हैं और उनको कल सुबह फिर वो देखेंगे कि आज जलसे में खाना मिलेगा, खाएंगे और फिर भाग जाएंगे। खाना खा के जलसा नहीं सुनेगा। कुछ लोग बेचारे जिंदा हैं खाने के लिए, और कुछ लोग खाते हैं जिंदा रहने के लिए। जो खाता है जिंदा रहने के लिए वो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, लेकिन जो जीता है खाने के लिए वो ना अपनी जिम्मेदारी समझ सकता है, ना अपने औलाद की, ना अपने बीवी की, ना अपने बच्चों की, ना अपने मकान की, ना अपने घर की, ना अपने मुआशरे की, ना अपने समाज की। क्योंकि वो तो बेचारा जी ही रहा है खाने के लिए, उसका कोई मकसद नहीं है। और जब इंसान अपने मकसद से हट जाता है मेरे भाइयों, तो फिर उसकी जिंदगी बेकार हो जाती है, वो बोझ बन जाता है समाज पर और सोसाइटी पर। इसलिए
आज दुनिया में हर शख्स ये चीख रहा और चिल्ला रहा है कि इस्लाम को टेररिस्ट और आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यूपी के मौजूदा दौर के हालात देखिए, बाकायदा जब एक पार्टी के पास विकास, रोजगार के मुद्दे, यकीनन वो कोई मजहब नहीं है। हमारा मजहब इस्लाम है। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे मंचों पर, स्टेजों पर ये कहते हुए, और ज़्यादातर राजनीतिक और पॉलिटिकल स्टेज जब होता है तो वहाँ ये बातें कही जाती हैं कि मैं न तो हिंदू हूँ न मुसलमान हूँ, मैं इंसान हूँ, मेरा धर्म इंसानियत है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंसानियत की तालीम है, लेकिन ये भी हम डंके की चोट पे कहते हैं कि हम सबसे पहले इस्लाम को मानते हैं, क्योंकि इंसानियत क्या है ये हमें मालूम ही नहीं था। ये हमें इस्लाम ने बताया है कि इंसानियत क्या है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं एक जहन बनाना चाहता हूं आपका। एक बात अपने जहन में रख लीजिए, इस्लाम मजहब है, इस्लाम इज्म नहीं है। अब इज्म और मजहब को समझ लीजिए क्या है। इस्लाम मजहब है, इज्म नहीं है। हिंदू एक इज्म है, ईसाई एक इज्म है, यहूदी एक इज्म है, जैन इज्म है, सिख इज्म है। ये मजहब नहीं है, इज्म है। और इस्लाम इज्म नहीं है, इस्लाम मजहब है। मजहब किसे कहते हैं और इज्म किसे कहते हैं, ये 2 मिनट 3 मिनट में इसको आप समझ लीजिए, फिर आपको मेरी पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। इज्म कहते हैं जिसके अंदर बाउंडेशन न हो, और मजहब कहते हैं जिसके अंदर बाउंडेशन हो। आपको बाउंड कर दिया जाए। हिंदू धर्म के अंदर है कि गरीबों में दान दो, खैरात करो, लेकिन कितनी खैरात करो, कितनी दान दो, कुछ नहीं है। लाखों रुपए का मालिक 100 रुपए देकर भी छुटकारा पा जाएगा, लेकिन हमारे मजहब के अंदर जिसके पास 1 लाख रुपया है वो 100 रुपए देकर छुटकारा नहीं पा सकता है। उससे 2500 रुपया लिया जाएगा और गरीबों में और मिस्कीनों में दिया जाएगा। वो 100 रुपए देकर छुटकारा नहीं पा सकता है। इज्म कहते हैं जिसके अंदर कोई बाउंड्री ना हो, खाना पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, रहने सहने में, जिसके अंदर कोई बाउंड्री ना हो। बस ये कहा जाए नींद भर के सोइए, लेकिन कब उठना है कब नहीं उठना है कोई बाउंड्री नहीं है। इस्लाम नाम है मजहब का, इसके अंदर बाउंड्री है। आपके ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, लेकिन
इतनी कसरत से नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है कि आप रातों दिन नमाज पढ़ते रहें और मेहनत और मजदूरी करके अपने बीवी और बच्चों का पेट न पालें। इस्लाम के अंदर रोजा रखने का हुक्म है, लेकिन रमजान के रोजों के अलावा फिर किसी और महीने में कंटिन्यू मुसलसल पै दर पे रोजे रखने का हुक्म नहीं है, बल्कि उससे मना किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से आपके ऊपर कमजोरी लायक है। बारिश हो रही है, ठीक है बैठिएगा, जब तेज होगी तो सबसे पहले हम ही लोग भागेंगे। बैठिए अभी आप, आज आपके ईमान का इम्तिहान है। देखें मौलवी पहले भागते हैं कि आप पहले भागते हैं। हम लोग कुछ नहीं कर सकते किसी भी मामले में, मा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह। इससे पहले जो तकरीर हुई थी हमारी अभी 1-2 महीना पहले, तो देखिए कितनी तेज़ बारिश हुई थी। तो एक इज़्म है, इस्लाम मजहब है, इसके अंदर एक बाउंड्री है। ए भैया बैठ जाओ यार, आप लोग बहुत देर से मिजाजी नहीं बनने दे रहे हैं। कल से एक भी आप ये न लगवाएं। कमेटी वालों से मैं कह दे रहा हूँ, एक भी आदमी आ ना जाए। ये लोग सिर्फ अपना पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब चला चला कर, और सबको डिस्टर्ब करते हैं। हर जगह इन लोगों का ये दस्तूर है। कल आप लोगों को मैं सख्ती से कह रहा हूँ, ये अगर ये लगे रहेंगे तो मैं भाग जाऊँगा, मैं तकलीफ नहीं करूँगा। बिल्कुल मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, एक भी अगर चैनल वाला आया, हम आपको बता दे रहा हूँ, मैं तकलीफ नहीं करूँगा, साफ सी बात है। इन लोगों ने डिस्टर्ब करके रखा है सारे जलसों को, सिर्फ आपका नहीं, हर जगह इन्होंने डिस्टर्ब करके रख दिया है। आधा घंटा होने वाला हमको बोलते हुए, 8 मिनट रह गए हैं। इनकी सेटिंग नहीं हुई अभी तक, एक भी नहीं आ जाए कल। तो मेरे भाइयों, इस्लाम एक